अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। बात करेंगे हम आईएसएम मार्च से रिलेटेड। प्रीवियस 1 मंथ से कोई अपडेट नहीं दे पाई आप लोगों को, कुछ फैमिली की और ऑफिस की मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिल पाया कि आप लोगों के साथ जो है अपडेट शेयर कर पाऊँ। तो आज मैंने कहा चलें कुछ छोटी छोटी अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। जिसमें बहुत सारी अपडेट्स थी प्रीवियस मंथ के अंदर, जिसमें मेन बात ये थी कि शौकत मरवा साहब के ऊपर एफआईआर्स करा दी कुछ लोगों ने, जिसमें वो जेल भी चले गए और स्टिल अभी जेल में अभी तक उनकी बेल नहीं हुई। और सेकंड ये है कि कुछ आउटलेट्स के ऊपर इनकी जो लोगों ने सामान वगैरह उठाया वो भी डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इनके आउटलेट्स भी बंद हो गए। उसके अलावा मेन जो बात है वो है इनकी जो मेन हेड ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, इस टाइम पे वो भी बंद हो चुका है। वहाँ से जो है आलमोस्ट सारी चीज़ें वगैरह हटा दी गई हैं। और ये प्रीवियस मंथ के अंदर वक्तन फ़वक्तन अपडेट्स हमारे पास आती रही हैं। अभी हम बात करेंगे जो ईद से पहले एक मेन अपडेट आई है हमारे पास कि एक शौकत मरवा साहब ने एक कमेटी जो है तश्कील दे दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मेंबरान जो है हम इस कमेटी के अंदर ऐड करेंगे और जो जब तक शौकत मरवा साहब अंदर हैं वो इनके सारे इश्यूज़ को देखेंगे। इनके जो कारोबार हैं, इनके जो बिजनेसेस हैं, जो इन्वेस्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो सैलरी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो है ये जो कमेटी है वो इसको लेके वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट्स होंगी इसके अंदर वो साथ साथ हमें बताते जाएंगे और वो कमेटी जो है इसको लीड आउट करेगी। उन्होंने फ़िलहाल अपनी सारी अथॉरिटी जो है इस कमेटी को जो लीड कर रहे हैं कर्नल सैयद सजाद काज़मी साहब, उनको अपने इख्तियारात दे दिए हैं। ये लेटर भी हमारे साथ शेयर हुआ था, साइट पे आप लोगों को शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, जिस पे शौकत मरवा साहब के भी साइन हैं और ये 8 तारीख को जो है साइन हुए हैं। ये जो है कमेटी तश्कील पाई है और इसमें जो बैरिस्टर हैं मेजर मोहम्मद साजिद मजीद साहब, वो एडवोकेट हैं जो इनके सारे लीगल जितने भी इश्यूज़ हैं वो उसको देखेंगे। कंपनी के लीगल इश्यूज़ हो गए या शौकत मरवा साहब की जो ऊपर एफआईआर्स हुई हैं या कोर्ट कचहरी के जितने भी मामलात हैं वो इसको देखेंगे। अभी इससे पहले कुछ चंद एक नाम हमारे साथ शेयर हुई हैं, साइड पे आप लोगों को लेटर शो हो रहा होगा जिसके ऊपर जो भी कमेटी के मेंबरान हैं उनके नाम शो हो रहे हैं। इसमें मेन जो लीड कर रही हैं शौकत मरवा साहब की वाइफ है मिस आयशा बतूल, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं आईएसएम मार्ट के अंदर और वो इसको मेन हेड और लीड करेंगी। अभी इस कमेटी बनाने का मकसद क्या था, क्यों ज़रूरत पड़ी ये कमेटी बनाने की शौकत मरवा साहब को, इस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे, डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि क्या मकसद था ये कमेटी बनाने का और क्या ये कमेटी बनने से इन्वेस्टर को कोई फ़ायदा होगा या सिर्फ कंपनी के हक़ में ही सारी चीज़ें जाएंगी। तो ये भी एक पूरी जो है डेफिनेटली एक सवालात है इन्वेस्टर की तरफ से। लेकिन अभी जितनी भी ये कमेटी बनाने की जो अपडेट हमारे पास आई हैं, जिसमें उन्होंने कुछ इश्यूज़ हाईलाइट किए हैं कि ये इश्यूज़ जो है रिजॉल्व करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें मेन इशू है जो लोग एफआईआर्स करवा रहे हैं तो उनके साथ टेबल टॉक करेंगे और उनके साथ जो भी कन्वर्जन होती है, मतलब लाइक उनको गारंटी चेक हो गया, उनके साथ कोई एग्रीमेंट हो गया, तो जो भी कमेटी के मेम्बरान सीनियर मेम्बरान हैं उनके साथ टेबल टॉक करके उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड आ जाता है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का, जो 3-4 मंथ से नहीं मिली और उस पर भी जो है एम्प्लॉयज़ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा उनको अप्रोच कर रहे थे, तो वो इस इश्यूज़ को भी देखेंगे किस तरह इसको हल करना है। फिर आता है जी जो इन्वेस्टर को रिटर्न्स या रेंटल अमाउंट्स वापस करनी है, उस पर भी कोई लाहे अमल बनाया जाएगा। और जिन लोगों ने ऑफिसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या आउटलेट्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या कंपनी के अंदर कोई भी एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जैसे कि प्रीवियस डेज में काफ़ी सारे नाम हमारे सामने आए थे जो कंपनी के अच्छे हायर अथॉरिटी के ऊपर बैठे हुए लोग थे और उन्होंने डिफरेंट तरीके से कुछ कंपनी के एसेट बेचने की कोशिश की है या कंपनी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाएगा और जो है
उनकी जो है जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो अभी तक तो ये पॉइंट सामने आए हैं हमारे कि जो ये कमेटी बनाई गई है इस चीज़ों के ऊपर वो वर्कआउट करेगी। अभी मज़ीद हमें जो भी अपडेट मिलती है तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द मैं शेयर कर दूँगी। और इंशाल्लाह अब वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट आती रहेगी तो जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।